हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज बात करेंगे फ्रेंडशिप्स की। दोस्ती, मित्रता और डेंटल कॉलेज में डेंटिस्ट्री के दौरान किस तरीके से दोस्ती होती है, इवॉल्व होती है, बिगड़ती है, सही होती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे फेजेस होते हैं डेंटिस्ट्री में, फ्रेंडशिप्स के। ड्यूरिंग द कॉलेज, आफ्टर द क्लिनिक, आफ्टर द मैरिज एंड सो मच। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इन वैल्यूएबल फ्रेंडशिप्स को आपको मेंटेन रखना है, पर इसके साथ ये बैलेंस भी बना के रखना है कि आपको ये याद रहे कि आप वहाँ पहुँचे हैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से, उनके हार्डवर्क से, इन ऑर्डर टू बिकम ए सक्सेसफुल डेंटिस्ट। तो इस चीज़ को आप ना भूलें और साथ में एक अच्छी कॉलेज लाइफ, एक अच्छी वैल्यूएबल फ्रेंडशिप्स वहाँ से लेके निकले और उसको कैसे मेंटेन रखें, इस बारे में आज एक एक करके बात करते हैं। तो गैस, शुरू से शुरू करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में आप आते हैं 19-20 साल के। अभी तो एक साल आपको यही सोचने में लग जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं मोम क्यों घिस रहा हूँ, या मैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से स्क्वायर्स क्यों बना रहा हूँ। मेरे दोस्त तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ और कर रहे हैं, या आर्किटेक्ट जो बन रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इस बीच में आपकी दोस्ती होती है। दोस्ती जो अलग अलग टाइप के लोगों से होती है, अलग अलग प्रांत के लोग हो सकते हैं, देश के अलग अलग कंट्रीज़ के भी लोग हो सकते हैं, राइट। बट इन दोस्ती के साथ साथ आता है बहुत कुछ और। जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप में घुसते हैं, तो कुछ लोग जेलसी में घुस जाते हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। और ये सब जब हो रहा होता है, उस बीच में आप डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब होती है आपकी पढ़ाई। तो एक बात को कभी मत भूलिएगा कि आप वहाँ गए हैं सबसे पहले पढ़ने। दोस्ती इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि यही फ्रेंडशिप्स आपको आगे लेके जाएंगे आपके सीनियर्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, जो आपको आगे तक काम आएंगे। मगर इस फ्रेंडशिप के आसपास जो हो रहा है उससे खुद को दूर रखें, उस नेगेटिव वाइब से खुद को दूर रखें। कौन ग्रुपिज्म कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेट इट बी। आप इंजॉय करें, वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, बट कभी इन सब चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि अगले 5 साल बाद इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लास्ट में वैल्यू रहेगी आपके अच्छे मोमेंट्स की, और आप वहाँ से क्या स्किल सीख के निकले उसकी। तो अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाइए, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, आपस में, एक दूसरे से, बट उसके आसपास की चीज़ों को दूर रखिए। All these 5.5 years worth it. अब एक लंबी छुट्टी लूंगी, गोवा, बीचेस, पार्टीज। अब जब ये कॉलेज का टाइम बीत जाता है, जब कॉलेज के टाइम से हम बाहर आ जाते हैं, जब इंटर्नशिप में आ जाते हैं, या इंटर्नशिप से जस्ट मार्केट में बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तब चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत जल्दी कंपेयर करने लगते हैं। कोई एमडीएस करने किसी और जगह चले जाता है, तो कोई जॉब करने लगता है, तो कोई क्लिनिक खोल लेता है, तो कोई शादी करने लगता है। एनीथिंग कैन हैपन। बट इस बीच में आप अपनी राह चुनें। इस बीच में बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो पहले तो जेलस हो जाते हैं उस पर्सन से जो उनके हिसाब से जीवन में आगे निकल गया है। हर किसी का समय आता है, जो मेहनत करेगा, जो भी आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा, वो आपसे ज़्यादा आगे होगा। और आप भी अगर इक्वली मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है आज आपका समय ना हो, पर आएगा ज़रूर। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ये परखी हुई बात है। तो पहली बात, कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, आप अपनी रेस चुनिए, अपने आप से आगे बढ़िए, अपने आप से बेहतर बनिए, अपना ड्रीम खोजिए, अपना पैशन खोजिए। ये नहीं कि कोई और ओरल सर्जरी में एमडीएस कर रहा है तो मैं भी ओरल सर्जरी में एमडीएस करूँगा, या कोई और क्लिनिक खोल रहा है तो मैं भी क्लिनिक खोलूँगा। आप अपना पैशन सेलेक्ट कीजिए कि आप किस में बहुत खुश रहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आफ्टर बीडीएस यू हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस। जो आपको सही लगता है उस तरफ बढ़िए, और जेलसी से, कंपैरिजन से खुद को दूर रखिए। तो इस बीच में अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी दोस्ती उन लोगों से मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग अलग जगहों पहुंच चुके हैं। कोई आपको बताएगा अपने नए कॉलेज के बारे में, कोई बताएगा नए दोस्तों के बारे में, आपको परेशानी होगी, कोई शायद आपका फ़ोन ना उठा पाए, कोई शायद इतना बिजी हो अपनी जॉब में कि आपसे बात ना कर पाए, आपसे मिल ना पाए। उस बीच में हमेशा ये सोचें कि अब आप मैच्योर हो गए, अब आप डॉक्टर हैं, उस तरीके से दिमाग को लगाएं और
अंडरस्टैंड करें, मेच्योरली अंडरस्टैंड करें और ये समझें कि ठीक है, अच्छी फ्रेंडशिप जो होती है उनमें रोज़ मिलना, रोज़ बात करना या रोज़ वही गप लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ वैसा ही होता रहा जैसा कॉलेज में हो रहा था तो फिर कॉलेज को याद कैसे करेंगे, राइट? इस बात को याद रखें हमेशा। अब अलग से बात करूंगा क्लिनिक वालों के लिए। क्यों? क्योंकि जब क्लिनिक खोल लेता है कोई, आपका कोई भी फ्रेंड, अगर वो आपसे पहले खोल लेता है तो भी आपको परेशानी होती है। स्पेशली अगर आप एमडीएस कर रहे हैं और वो पीरियड्स करते क्लिनिक खोल लेता है, आपको दिक्कत कई बार इस बात की होती है कि वो ऑन कर रहा है, मैं अभी एमडीएस में ही हूँ, राइट? कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मुझे टाइम ही नहीं दे रहा है या दे रही है, इतने बिजी हो गए हैं। क्लिनिक के बारे में एक बात समझ लीजिए, जब कोई क्लिनिक खोलता है तो उसको बहुत शिद्दत लगती है उसको चलाने में, बहुत शिद्दत लगती है और उस शिद्दत के लिए वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार तो लोग संडे तक पे काम करते हैं। तो इस चीज़ को समझें कि क्लिनिक चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप उन तक पहुँचें। और हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ ज़िंदगी में चेंज हो रही है तो वो उसके बेहतर के लिए, उसके मतलब आपके बेहतर के लिए। तो इसलिए वट एवर इज़ मेंट टू बी विल बी देयर। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसे नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप उनसे पूछ लीजिए कि किस दिन उनकी छुट्टी होती है, आप उस दिन उनसे मिल सकते हैं। आपको लगता है संडे की शाम में मिला जा सकता है, उस दिन मिल सकते हैं। आपको लगता है समय नहीं मिल पाता, क्लिनिक जाकर मिल सकते हैं। जहाँ दोस्ती होगी वहाँ पे चीज़ों का तरीका निकाल दिया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरे के लिए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर मैरिज थिंग्स चेंज, और होने भी चाहिए। अब इसमें दो पार्ट है। एक उन दोस्तियों के बारे में जो सेम सेक्स के साथ हैं, लड़के की लड़के से या लड़की की लड़की से। जब लाइफ चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैरिज के बाद, आप यू टेंड टू चेंज, यू आर कमिटेड, योर गोल इज टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग। तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आते हैं। ये ज़रूरी है कि आपके दोस्त उसको समझें या आप उसको समझें। अगर किसी और की शादी आपसे पहले हो गई है या बाद में हो गई है, आप इस चीज़ को समझें कि लाइफ उसकी चेंज हो गई है, उस पर जिम्मेदारी आ गई हैं, वो उतना समय शायद आपको ना दे पाए जितना पहले दिया करता था, उस तरीके से शायद आपसे बात ना कर पाए जैसे पहले हुआ करता था। और अगर अपोजिट सेक्स की बात है तो ये समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर बीइंग ए मेल मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को बार बार डिस्टर्ब करता हूँ या किसी भी तरीके से उसके रिलेशनशिप में हैम्परिंग होती है, तो वो मेरे लिए गलत है, मेरी फ्रेंडशिप के लिए गलत है। तो आप इस चीज़ को जानें कि अगर आप किसी को भी अपना रियल फ्रेंड मानते हैं तो उसके रिलेशनशिप में, उसकी लाइफ में आपकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसकी शादी हुई है, वो चीज़ों को अलग तरीके से करने लगा या करने लगी और इसमें उसके लिए अच्छा है। और हमारी जब भी मुलाकात होगी, जब भी बात होगी, अच्छे से होगी। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, जो चीज़ रहनी है, जो चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जो लोग होने चाहिए, जो मोमेंट्स होने चाहिए, वो होंगे ही। और जो नहीं होने चाहिए उनको लाइफ अपने आप निकाल देगी। तो उसको रिग्रेट ना करें। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा यहाँ पे और इस तरीके से अपनी फ्रेंडशिप्स को मेंटेन रखेंगे कि वैल्यूएबल फ्रेंडशिप्स भी मेंटेन रहें और आप भी जीवन में बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए आगे बढ़ें। जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने सपना देखा था, जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको एक डेंटल कॉलेज में डाला था। Thank you so much for listening. Have a wonderful, wonderful, wonderful life, friendships, relationships, and dentistry. Thank you.